हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंसॉप्स। ये हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर 2 जिसमें हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 4.1 जो लेक्चर आया था उसमें हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था प्रॉब्लम पढ़ के, लेकिन मैंने वहां पे सॉल्व भी करा दिया था। अब यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें इसका रूट फाइंड करना है, यानी सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। श्रीधर आचार्य मेथड जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जिसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। अब जब भी हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हम देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड टर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है या फिर नहीं। यानी इधर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा, तभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो इस फॉर्मेट में पहले चेंज करेंगे, देन उसके बाद करेंगे। आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओगे तो हमें चाहिए सम और प्रोडक्ट। तो सम यानी एक्स का कॉफिशिएंट -3 और प्रोडक्ट यानी एक्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 इंटू 10, तो माइनस का 10 हो गया हमारा प्रोडक्ट। माइनस का 10 चाहिए तो 5 टू ज़ा 10, 5 और 2, इससे 10 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस हमारा 3 हो जाएगा। -5, 2 लोगे तो -5, 2 लेंगे तो हमारा सम होगा -3 और प्रोडक्ट होगा -10। तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। -5x प्लस का 2x, इधर है -10 और इधर है एक्स स्क्वायर। इसमें x कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म में, तो x को लेंगे बाहर, अंदर बचेगा x माइनस का 5 और इधर में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2x माइनस का 5। ब्रैकेट के बाहर है x प्लस का 2, ये प्लस है, और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस का 5, इसे 0 से इक्वेट करेंगे हम। यानी एक बार हमारा होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरी बार होगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा प्लस का 5 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस का 2। देयरफॉर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक अल्फा का वैल्यू हो गया -2 और बीटा दूसरे रूट का वैल्यू हो गया प्लस का 5। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। हमें सम चाहिए 1 और प्रोडक्ट चाहिए 2 इंटू का -6, यानी प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 12। अब वो दो नंबर क्या होंगे? तो 3 4 जा 12 हो सकता है, तो 3 4 प्रोडक्ट सॉरी सम हमें चाहिए पॉजिटिव का, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 4 कॉमा -3। इनको सम करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12। तो इसे स्प्लिट कर लेंगे हम 4x -3x में, इधर है -6 और इधर है 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन हमें 2x दिख रहा है तो 2x को बाहर निकालेंगे, अंदर में बचेगा x प्लस का 2 और इधर में हमें -3 कॉमन दिख रहा है तो इधर हो जाएगा x प्लस का 2। -3 इंटू 2 माइनस का 6 ही आता है। ब्रैकेट के बाहर है 2x -3, ब्रैकेट के अंदर है x प्लस का 2। 0 से एक बार इक्वेट करेंगे 2x -3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आएगा यहाँ से -2, यहाँ से x का वैल्यू आएगा -3, उधर जाएगा तो प्लस का 3 और 2, 3/2। देयरफॉर हमारा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। ये दोनों है रूट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। थर्ड नंबर पे अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से।
जैसे ही ये रूट वाला क्वेश्चन दिखता है घबरा जाते हो, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से डील करेंगे हम। √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट, देखो हमें कितना चाहिए, सम और प्रोडक्ट। सम यानी x का कॉफिशिएंट है 7, तो हमें सम चाहिए 7। प्रोडक्ट यानी इधर x² का कॉफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इधर है हमारे पास √2 इंटू 5√2। ऐसे देखो, √2 इंटू √2 चेंज हो जाएगा 2 में, यानी 5 इंटू 2, यानी हमें प्रोडक्ट चाहिए 10, तो प्रोडक्ट की जगह पे लिख लो 10। यहाँ तक ठीक है। सम निकाल लिया हमने इक्वेशन को देखकर, और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब प्रोडक्ट को हम फैक्टराइज करेंगे। ऐसे फैक्टराइज करें कि इन दोनों का सम करे तो हमारे पास 7 आए, और इन दोनों का प्रोडक्ट करे तो हमें 10 मिल जाए। तो 10 को फैक्टराइज करोगे तो 2 5, यानी 5 और 2, तो 5 और 2 का सम हो गया हमारा 7, और 5 और 2 का प्रोडक्ट हो गया हमारा 10। तो हम इसे स्प्लिट कर लेंगे 5 और 2 के अंदर। 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2, और इधर है √2x² प्लस इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है देखने की कोशिश करो जरा। x तो दोनों के पास कॉमन है, तो x को ले लेते हैं, अंदर बचेगा √2x प्लस का 5। यहाँ पे देखो, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, √2 इंटू x प्लस का 5√2, यही स्टेटमेंट है, मैंने इस तरीके से लिखा है। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रही है क्या? देखो ध्यान से देखोगे तो हमें दिख रहा है भैया, √2 इस वाले में भी है और √2 इस वाले में है, तो हम √2 को कॉमन ले लेंगे। तो बाहर आएगा हमारा √2, अंदर में बचेगा √2x प्लस का 5। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? देखो, ऐसा कुछ था, इसमें हम कॉमन नहीं ढूंढ सक रहे हैं, इसमें हम कॉमन नहीं ढूंढ सकते हैं, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे, √2 इंटू x, ये हो गया पहला टर्म, प्लस का 5√2। अब दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में √2 हमारा कॉमन है, तो √2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, √2x प्लस 5, √2x प्लस का 5। अगर ऐसे नहीं भी सोच पा रहे हो तो आप सिर्फ ये सोचने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो डब्बा आएगा कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे जो डब्बा आएगा उसके अंदर रहेगा √2x प्लस का 5। √2x प्लस का 5, इस चीज में से कुछ कॉमन लेकर √2x प्लस 5 में चेंज किया गया है। तो कॉमन क्या लिया गया होगा? तो कॉमन हमने लिया था भैया √2, तभी तो √2 इंटू √2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x आएगा, और √2 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5√2 आएगा। चलो, इसमें हमने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। बाहर है हमारा x प्लस का √2, अंदर में √2x प्लस का 5। इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से एक बार, x प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का √2, और इधर से √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू माइनस का 5/√2। यानी यहाँ से हमें दो आंसर मिल चुके हैं, यानी ये रूट मिल चुके हैं। अल्फा हो गया हमारा माइनस का √2, और बीटा हो गया हमारा माइनस का 5/√2। क्लियर है? चलो मूव करते हैं, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। ये हमें फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सब का एलसीएम ले लो, इधर 1 1 8 का एलसीएम लो, तो हमारे पास एलसीएम ऑफ 1 1 8 का एलसीएम आएगा 8, यानी इधर हो जाएगा 8 इंटू 2x² यानी 16x²।
16x², इधर में 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर नीचे 8, 1 के टेबल में 8 टाइम में आएगा, तो ऊपर में 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस का 8x, 8 के टेबल में 8 1 टाइम में, तो ऊपर में 1 का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 1 जा 1 रहेगा, इक्वल टू 0। ये 8 0 के पास मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 0 में ही हो जाएगा। तो ये कुछ हुआ हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद इस इक्वेशन। अब जब सिंप्लीफाई कर लियो तो हमें सम और प्रोडक्ट देखना है। सम है हमारे पास माइनस का 8 और प्रोडक्ट है हमारा 16 1 जा 16। अब दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट करे तो आए हमारे पास 16, 4 4 जा 16 होता है। अगर आप -4 और -4 को ऐड करोगे तो -8 हमारा सम आ जाएगा, -4 इंटू -4 करोगे तो हमारा प्लस का 16 प्रोडक्ट आ जाएगा। ये चीज दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो इस चीज को हम स्प्लिट करेंगे, माइनस का 4x माइनस का 4x, सम करोगे तो माइनस का 8x, प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का 16x, मतलब प्लस का 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस का 1 और इधर है हमारा 16x² इक्वल टू 0। इन दो डब्बे में कॉमन है हमारा 4x, तो 4x बाहर निकालोगे अंदर, 4 4 जा 16, x बचेगा और 4x को बाहर निकाला तो माइनस का 1। इनमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो -1 कॉमन दिखेगा, -1 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 4x, प्लस 1 में से माइनस गया तो -1 इक्वल टू 0। डब्बे के बाहर है 4x माइनस 1, डब्बे के अंदर भी है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक एक बार दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1/4 और यहाँ से भी x का वैल्यू आ जाएगा हमारा, उधर जाएगा प्लस 1/4। यानी जो यहाँ पे दोनों रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा या बीटा, दोनों ही इक्वल है, 1/4 और 1/4। ये हो गया आपके आंसर। चलो नेक्स्ट, फिर 5 नंबर। 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। हमें सम और प्रोडक्ट देखना है, तो सम हमें चाहिए माइनस का 20 और प्रोडक्ट चाहिए 1 इंटू का 100, यानी प्रोडक्ट चाहिए 100। अब दो ऐसे नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट करे तो 100 और सम करे तो माइनस का 20। अब वो दो नंबर पता है कौन से हैं? -10, -10x और -10x। कैसे सोच लिया मैंने? देखो, प्रोडक्ट सम हमें चाहिए माइनस का 20 और प्रोडक्ट चाहिए 100। 10 10 जो करोगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन 10 और 10 20 होगा, लेकिन निगेटिव 10 और निगेटिव 10 करोगे तो निगेटिव का 20 हो जाएगा हमारा, निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव 100 हो जाता है। इधर है 100x² और इधर है 1 इक्वल टू 0। कॉमन ढूंढो जरा। कॉमन है हमारा 10x, अंदर में बचेगा 10x माइनस का 1, इधर -1 कॉमन लोगे तो 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर एक ही चीज आ रहा है, 10x माइनस का 1, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक एक बार इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आएगा हमारा 1/10, यहाँ से भी x का वैल्यू आएगा 1/10, यानी अल्फा और बीटा अगेन यहाँ पे बराबर है, दोनों है 1/10 1/10। ये तो हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। अच्छा, इसमें कोई और खास नहीं था क्वेश्चन, रूट वाला मजा नहीं आया। एक सेपरेट रूट वाला भी लाऊंगा जिसमें हम अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और वहां पे बताऊंगा कि कैसे सोचते हैं। हालांकि अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो एग्जाम्पल 1 में गिवन था। सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद नहीं लिखा ये क्वेश्चन, तो मैं शॉर्ट्स के अंदर कर दूंगा। चलो मूव करते हैं 3 नंबर पे। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ चुके हैं। दो नंबर का सम है हमारे पास 27 और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 182। अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनो, दो वेरिएबल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम एक ही वेरिएबल लेंगे। ये बोल रहे हैं कि टू नंबर का सम करेंगे हम,
तो वो आएगा 27, यानी एक नंबर इधर और ये दूसरा नंबर, इन दोनों का सम करेंगे तो 27। लेकिन हम एक्स और वाई दो वेरिएबल असाइन नहीं कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल से काम करना है, तो कैसे करोगे? तो चलो अज्यूम कर लेते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स। पहला नंबर को हम अज्यूम कर लें कि एक्स है, देन अनदर नंबर भी, अनदर नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या होगा भैया? तो थोड़ा सा ना ये चीज सोच करने से पहले एक चीज मेरे को बताओ, अगर आपके पास 10 पेंसिल है, 10 पेंसिल में से आप मेरे को 2 पेंसिल दे दिए, तो आपके पास कितना पेंसिल बनेगा? देखो बेसिक सा है, पर मेरे को बताने की कोशिश करो। 10 पेंसिल थे आपके पास, 2 पेंसिल आपने मुझको दे दिया, आपके पास कितना बचा? 8। 8 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि टोटल 10 पेंसिल था, उसमें से 2 पेंसिल मेरे को दे दिया। ये चीज ठीक है। वैसे ही 10 पेंसिल है आपके पास, उसमें से आपने मेरे को एक पेंसिल दिया, तो आपके पास कितना पेंसिल बचा? 10 पेंसिल था, 2 पेंसिल दिया था, तो टोटल 10 में से जो 2 दिया था उसको हटा दिया, उतना पेंसिल आपके पास बचा। ऐसे ही 10 पेंसिल में से आपने अगर मेरे को एक पेंसिल दिया, तो आप एक पेंसिल को हटा दोगे, इतना ही पेंसिल आपके पास बचा। और यही चीज ऊपर में अप्लाई करेंगे हम। दो नंबर का सम है हमारे पास 27। एक नंबर को हम बोल रहे हैं एक्स, तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 27 माइनस का एक्स हो जाएगा, ये वाला डब्बा हमारा, ये नंबर हमारा हो जाएगा 27 माइनस का एक्स। तो दूसरा नंबर को हम ले लेंगे 27 माइनस का एक्स। ये चीज ठीक है। पहला नंबर को हमने एक्स अज्यूम किया, दूसरा नंबर क्या होगा हमारा? 27 में से उस नंबर को माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वही होगा, 27 माइनस का एक्स हो गया हमारा दूसरा नंबर। अब देखो जरा क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या कह रहे हैं, अगर इन दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा 182, यानी x इंटू 27 माइनस का x, इन दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा हमारे पास 182। यहाँ से हम बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इंटू 27 तो 27x, और x इंटू एक्स तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। माइनस के एक्स स्क्वायर और 27x को उस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, और इधर है 182, तो 182 इक्वल टू 0। इस कंप्लीट चीज को इक्वेशन के इस साइड भेज दिया तो इनका साइन चेंज हो गया, माइनस था तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये 27x था, माइनस का 27x, 182 रहा। ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं इधर ही, खुद को जरा साइड में शिफ्ट कर लूं। अब हालांकि मैं आपके ऊपर भी ये छोड़ सकता हूं, लेकिन सॉल्व ही कर दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन है तो। एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। सम हमें कितना चाहिए? तो हमें सम चाहिए माइनस का 27, और प्रोडक्ट कितना चाहिए? तो 1 इंटू 182, यानी प्रोडक्ट चाहिए 182। सम चाहिए निगेटिव नंबर और प्रोडक्ट चाहिए 182। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए 182 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 18, 2 1 2, ये बच गया 91। 2 से तो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, फिर 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। 7 1 जा 7, और 7 3 जा 21। तो 2 7 13 के टेबल में 1 टाइम में। अब वो नंबर कौन सा होगा? तो 13 3 जा 39, और 2 39 और 2 नहीं होगा। 13 2 जा 26, और ये तो आ जाएगा 7, नो, 13 7 जा 91। हमें डिफरेंस चाहिए 27, तो 7 2 जा 14, यस, हो गया। 7 2 जा 14, और ये है हमारे पास 13। तो 14 और 13 से हमारा प्रोडक्ट 182 आ जाएगा, और इन दोनों से हम -27 भी लिख सकते हैं। यानी इससे हम लिख सकते हैं माइनस का 13x माइनस का 14x।
माइनस का 13x मतलब माइनस का 13 प्लस माइनस का 14 करोगे तो माइनस का 27 आ जाएगा हमारे सम के बराबर, और माइनस का 13 इंटू माइनस का 14 यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव नंबर 182 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस का 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हमें x दिख रहा है तो x को बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा x माइनस का 13, और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 14। हाँ 14 दिख रहा है, तो माइनस का 14 बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है ठीक है। -14x -14 इंटू माइनस का 13 यानी प्लस का 182। डब्बे के बाहर है x माइनस का 14 और डब्बे के अंदर है x माइनस का 13 इक्वल टू 0। एक एक बार 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x माइनस का 14 इक्वल टू 0, x माइनस का 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, और इधर से x इक्वल टू 14 आ गया। यानी एक नंबर है हमारा 13, ऐसे दिख लो, x का वैल्यू अगर 14 लोगे तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13। इसको अगर 13 लोगे तो ये हो जाएगा हमारा हम्म 13, तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 13 और 14। ये दो नंबर है जिनका सम करोगे तो 27 आएगा और इनका प्रोडक्ट करोगे तो 182 आएगा। यहाँ तक ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पे स्पेस था, मैंने यूज नहीं किया। द टू नंबर इज 13 एंड 14, या फिर 14 एंड 13। ये दो हो गए हमारे नंबर। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, फोर्थ नंबर पे। हम्म चलो ठीक है। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हमें फाइंड करने हैं। अच्छा पॉजिटिव नहीं, हाँ पॉजिटिव इंटीजर, और उनके स्क्वायर का सम करें तो 365। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x, देन अनदर, या फिर देन कंसेक्यूटिव भी लिख सकते हो, देन अनदर पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x प्लस का 1, x माइनस 1, दोनों चीज रख सकते हो क्योंकि कंसेक्यूटिव लोगे तो उसके आजू बाजू वाले आएंगे, x प्लस 1 या फिर x माइनस का 1। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम करोगे तो 365 आएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। सिंप्लीफाई कर लो जरा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी 2x प्लस का 1 का स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 365। 365 को इधर बुलाओगे तो माइनस का 365, इधर को बुला लो, माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब बचा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से माइनस ये प्लस 1 माइनस 365 तो बचेगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। माइनस का 364 इक्वल टू 0, हाँ ठीक है। इनमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, ऐसे 364 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2
और 1 बचा तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 यानी 182 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम और प्रोडक्ट हमें देखना है। सम सम चाहिए हमें 1 और प्रोडक्ट चाहिए हमें माइनस का 182। अब वो नंबर कौन सा होगा, तो 182 को फैक्टराइज करके ढूंढेंगे। 2 से 9 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, और 91 है तो ये 7 से ही डिविजिबल होगा ना। 7 3 से तो नहीं होगा, 5 से नहीं, 7 से। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। ठीक है, 31 टाइम है। अब ऐसे नंबर चाहिए अगर उनका सम करे तो 1 आना चाहिए। सम करे तो 1 आना चाहिए। 7 2 जा 14 और 13, 14 और 13। हाँ ठीक है, 14 और 13 है वो नंबर। तो 14x माइनस का 13x लिखोगे तो इनका सम करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का आएगा, क्योंकि एक नंबर हमारा 14 है, दूसरा है निगेटिव का 13। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा माइनस का 182 आएगा, और इन दोनों का सम करेंगे हम तो वो आएगा हमारा 1। इधर है हमारा एक्स स्क्वायर और इधर है माइनस का 182 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन हमें दिख रहा है x, तो x प्लस का 14, और इधर हमें माइनस का 13 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस का 14 इक्वल टू 0। डब्बे के बाहर है हमारे पास x माइनस का 13, डब्बे के अंदर है x प्लस का 14 इक्वल टू 0। एक एक बार 0 से इक्वेट करोगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x का वैल्यू होगा पॉजिटिव 13, और इधर से x प्लस 14 इक्वल टू 0, x का वैल्यू होगा निगेटिव का 14। हमने माना था पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर, यानी x के पॉजिटिव वैल्यू यानी 13 ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो है 13 और दूसरा है 14, और इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो 365 आएगा। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का होता है 156। 156 9 6 15 का 5 प्लस का 1 6 5 11 11 1 12 का 2। ओ माय गॉड, 169 और 14 का स्क्वायर 156। 13 का स्क्वायर 169 है तो 14 का स्क्वायर 156 नहीं होगा, 196 होगा शायद। 14 4 जा 56 होता है, 140 प्लस, हाँ 196। हाँ ठीक है, 196। 9 6 15 हो जाएगा हमारा, प्लस का 1, और 9 6 15 और 116 का 6 प्लस का 1 2 और 1 3, 365 करेक्ट। वेरीफाइड भी हो गया हमारा आंसर। ये 13 और 14 है वो हमारा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ अ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा कुछ होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो हमारा ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड वो है 7। ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस माइनस 7 करेंगे तो हमारा ऑल्टीट्यूड आएगा। ठीक है, ये है हमारा ऑल्टीट्यूड और ये है हमारा बेस, और इधर अपोजिट में आएगा, ये है हमारा हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ना ऑल्टीट्यूड आ गया एक और एक बेस आ गया, जिसके पास मतलब जो वैल्यू, जिनको हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। जबान मेरा थोड़ा लड़खड़ा आ रहा है बोल बोल कर। हमारे पास रिलेशन क्या है कि ऑल्टीट्यूड जो है
वो बेस से 13 कम है। देखो ऑल्टीट्यूड के बारे में बताया हुआ है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ऑल्टीट्यूड हमारा बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी हम बेस को असाइन कर लेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो लेट द बेस इक्वल टू एक सेंटीमीटर है, हाँ तो 1 सेंटीमीटर, देन हमारा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस का 7 सेंटीमीटर। ये चीज ठीक था। ऑल्टीट्यूड हमारा बेस से 7 कम है। ऑल्टीट्यूड के बारे में बातचीत हो रही है तो ऑल्टीट्यूड को हम वेरिएबल नहीं असाइन करेंगे। जिसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है, बेस के बारे में बातचीत नहीं हो रही, तो हम बेस को बोल दे रहे हैं कि x होगा। बेस हमारा x है तो ऑल्टीट्यूड को हम लिख सकते हैं x माइनस का 7 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया, तो आ जाओ। इसमें ये है हमारा 1 सेंटीमीटर और ये है हमारा x माइनस का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी प्लस बी सी का ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, AC के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा और ये x माइनस 7 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a इंटू बी यानी 2 टाइम ऑफ x इंटू 7। ये हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस का होता है तो माइनस का 2ab यानी माइनस का 14x प्लस का बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 13 का स्क्वायर यानी 169, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और ये 169 इधर आएगा तो माइनस का 169 इक्वल टू 0। इसको रीराइट करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 से 49 माइनस करोगे तो 120 आएगा, हाँ तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हम आंसर निकाल लेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। यस, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। फिर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें सम ऑफ प्रोडक्ट देखना है। सम चाहिए हमें माइनस का 7 और प्रोडक्ट चाहिए हमें माइनस का 60। तो 15 फोर जा 60 होता है और 60 होता है 16 टेन जा यानी 60 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से 13 टाइम में, 2 से 15 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, 5 से 1 टाइम में। अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम करे तो माइनस का 7 और प्रोडक्ट करे तो माइनस का 60 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 5 जा 15 और 15 4 जा 15 और 4 से तो 7 नहीं आ सकता, 60 तो आएगा ही। 2 टू द 4 2 जा 8, सॉरी 2 टू द 4 3 जा 12। तो 12 और 5 से तो भाई साहब 7 आ जाएगा हमारा, लेकिन माइनस का 7 लाना है। तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं -12 प्लस का 7 प्लस का 5, इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस का 7 और माइनस का 12 इंटू 5 माइनस का 60, यानी हम स्प्लिट करेंगे -12 कॉमा 5 में, -12 कॉमा 5 में स्प्लिट करेंगे। हम्म एक्स स्क्वायर, इसको तो हम करेंगे स्प्लिट, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हमें x दिख रहा है तो x रखेंगे, अंदर में बचेगा x माइनस का 12 और इसमें हमें 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 प्लस का 5 बाहर रखोगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 12 इक्वल टू 0।
डब्बे के बाहर है हमारा x प्लस का 5 और डब्बे के अंदर है x माइनस का 12 इक्वल टू 0। एक एक बार दोनों को 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू निगेटिव का 5, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 12। हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारे पास डायमेंशन है। तो x का वैल्यू हमारा 12 हो गया, यानी ये चीज हमारा बेस हो गया 12 सेंटीमीटर का, तो ऑल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। हाँ, 5 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर का। 12 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का सम करेंगे तो 169 आएगा। 12 का 144, 5 का 25, 169 करेक्ट, वेरीफाई भी हो चुका। ये बेस हो गया 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मूव करते हैं लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। A cottage industry produce a certain number of a pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice of a number of article produced on a that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. कुछ समझ नहीं है लिटरली, वापस पढ़ते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी इसमें हमारे काम लायक कुछ नहीं है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than the twice of number of article produced on a that। यहाँ पे ना कुछ काम लायक है, क्या है वापस देखो। On a particular day, the cost of production of each article. The cost of production of each article was 3 more than the twice of number of article produced on a that day। यानी यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 3 more than the twice of article produced on that day। 3 more than twice of article produced on that day। produced on that day। इसको थोड़ा सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एक दिन हमने ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट पर आर्टिकल, यानी कॉस्ट पर आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट पर आर्टिकल, वो ऑब्जर्व हमारा कॉस्ट जो हुआ एक आर्टिकल का वो हुआ 2 टाइम ऑफ आर्टिकल प्लस 3। नीचे आर्टिकल को हटाओ और देखो जरा, कॉस्ट हमें मिला एक आर्टिकल का, बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का जो हमें कॉस्ट मिला वो मिला 2 टाइम ऑफ आर्टिकल, जितना भी उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था। ऐसा समझ लो खिलौने, एक खिलौने का, खिलौना नहीं है, घड़ी, एक घड़ी को प्रोड्यूस करने में जो उसका कॉस्ट लगा था वो कॉस्ट हमारा 3 रुपीज एक्स्ट्रा था। किसके कंपैरिजन में? उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उससे 3 एक्स्ट्रा हमारा कॉस्ट लगा था एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। यानी एक सामान को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है ना, उस दिन जितना सामान वो बनाया था आदमी, और उससे 3 एक्स्ट्रा है दाम, ठीक है। ये आया उसका कॉस्ट। एक तो हमें काम लायक मिला कि कॉस्ट है 2 टाइम ऑफ आर्टिकल प्लस का 3। इरेज करो सबको। यहां से हमने ऑब्जर्व किया कॉस्ट पर आर्टिकल 2 टाइम ऑफ आर्टिकल प्लस का 3। जितने आर्टिकल बन रहे उसके दुगना से 3 एक्स्ट्रा है एक आर्टिकल का कॉस्ट। ये चीज हमने ऑब्जर्व किया पढ़ कर। कुछ और देखते हैं मिल जाए तो। If the total cost of production on that
डे वाज ₹90। उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज का था। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास गिवन है, क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उस दिन हुआ था वो था ₹90। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल हमें फाइंड करना है कि उस दिन कितना प्रोड्यूस किया गया था, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना आएगा वो चीज हमें कैलकुलेट करना है। देखो हमारे पास इनपुट में दो चीज समझ में आ रहा है कि फैक्ट्री जो है एक दिन में कुछ क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल बना रही है। ठीक है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट फैक्ट्री प्रोड्यूस एक्स आर्टिकल इन अ डे। एक दिन में वो फैक्ट्री एक्स आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, एक्स आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रही है वो फैक्ट्री एक दिन में। हो सकता है 500 भी हो, 600 भी हो, 1000 भी हो। उसको हम अज्यूम कर लिए हैं कि एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है वो है एक्स आर्टिकल। ठीक है, और कॉस्ट है प्रोडक्शन का हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा ₹90। यानी जितना भी वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट है ₹90। कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू ₹90 इन अ डे। एक दिन में एक आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है और टोटल आर्टिकल बनाने का हमारा जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है ₹90। थोड़ा सा गंदा हो चुका है, साफ करके लिख दे रहा हूं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक्स आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे। डे, एक दिन के टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन आ रहा है ₹90। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? देखो टोटल एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स टॉय को प्रोड्यूस करने में 90 रुपीज लग रहे हैं, तो एक टॉय का कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट ओवर टोटल टॉय, यानी 90 ओवर एक्स रुपीज आ रहा है हमारा ईच आर्टिकल का कॉस्ट। ये 3 पॉइंट समझ में आ गया कि देखो एक फैक्ट्री है, एक दिन में वो एक आर्टिकल बना रही है और एक आर्टिकल को बनाने में 90 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो एक आर्टिकल का खर्च हमारा कितना होगा? तो एक आर्टिकल का खर्च होगा हमारा टोटल पैसा ओवर टोटल आर्टिकल जितना बना रहे हैं, यानी 90 ओवर एक्स। ये ठीक है। बीच में हमने एक रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था रिलेशन? कि जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो है हमारा 2 टाइम ऑफ, वाइट से लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये है हमारा 2 टाइम ऑफ आर्टिकल प्लस का 3। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 2 टाइम ऑफ आर्टिकल जितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे 3 एक्स्ट्रा है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारा होगा, आर्टिकल एक दिन में एक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस का 3। ऊपर हमने निकाला कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 90 ओवर एक्स रुपीज, और दूसरे मेथड से हमने निकाला कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ रहा है 2 टाइम ऑफ जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है प्लस का 3। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है फिर नहीं हो रही है? थोड़ा सा एक बार और समझो मेरी बात। एक फैक्ट्री है, उसमें टोटल आर्टिकल एक्स बन रहे हैं, ठीक है, और टोटल आर्टिकल का जो कॉस्ट आ रहा है वो है
90। तो यहां से हम ईच आर्टिकल का कॉस्ट निकाल सकते हैं आराम से। ईच आर्टिकल कॉस्ट इक्वल टू 90 ओवर x रुपीज। ये है पहला चीज। ठीक है, ये एक फैक्ट्री है जिसमें टोटल x आर्टिकल बन रहे हैं और x आर्टिकल को बनाने में 90 रुपए खर्च हो रहे हैं। टोटल x आर्टिकल बन रहे हैं, x आर्टिकल को बनाने में 90 रुपए खर्च हो रहे हैं। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना आएगा? तो 90 ओवर x रुपीज। ये हो गया पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन में क्वेश्चन ने हमें बताया है कि जो ईच आर्टिकल का कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो है हमारा टू टाइम ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन उस दिन हो रहा है, अगर एक्स हो रहा है तो टू टाइम ऑफ एक्स प्लस 3। यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल टू टाइम ऑफ एक्स प्लस 3 आ रहा है। एक और टर्म में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास दिया हुआ है 90 ओवर एक्स रुपीज। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। एक हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन है और ये क्वेश्चन में छुपा हुआ था। अब ये दोनों चीज इक्वल है, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 90 ओवर एक्स रुपीज बराबर है 2x प्लस 3 के बराबर। 90 ओवर x इक्वल टू 2x प्लस का 3, ये चीज आपस में बराबर है और ये देगा हमें इक्वेशन। तो यहीं से हम अपना इक्वेशन बनाएंगे। चलो, 90 ओवर x, यानी ये दोनों चीज आपस में बराबर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं 90 ओवर x, 90 ओवर x इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x प्लस का 3। यहाँ पे देखो, x को ऐसे भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू x इंटू 2x प्लस का 3। 90 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3x। 90 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें सम कितना चाहिए? तो सम हमें चाहिए 3 और प्रोडक्ट चाहिए 90 इंटू 2 यानी 180। प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 180। अब वो दो नंबर कौन से होंगे? तो यहाँ पे कर लेते हैं उसे। 180 को सिंप्लीफाई करोगे 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। दो नंबर निकालने हैं जिनका सम करे तो 3 आए, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करे तो माइनस का 180 आए। ये दिख रहा है या फिर मैंने ढक रखा है? चलो, आ गया मैं हवा में और ये दिख रहा होगा। तो पेयरिंग करो, 2 टू द 4, 3 जा 12 और 3 5 जा 15। 12 और 15 से हम 3 ला सकते हैं और प्रोडक्ट चाहिए हमें निगेटिव का। तो ऐसा करो ना, 15 माइनस 12, 3 आ जाएगा, और 15 इनटू माइनस का 12, 180 हो जाएगा। यानी हम स्प्लिट करेंगे 15 और माइनस 12 के अंदर में। इसे हटाओ, 3x को हम स्प्लिट करेंगे 15x माइनस का 12x। हवा से इधर आ जाए हम। ठीक है, ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन दिखना है हमें। तो इसमें 2x स्क्वायर प्लस का 15x में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, x के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो अंदर रख देंगे हम x। तो 2x प्लस का 15, इन दो में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? माइनस का 6 कॉमन लेंगे हम। माइनस का 6 लेंगे तो अंदर बचेगा 2x, और 6 के टेबल में 90 आता है 15 टाइम में, तो 15 माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का 12x माइनस का 6 इंटू 50 माइनस का 90। ठीक है, यानी ये हो गया। डब्बे के बाहर है x माइनस का 6 और डिब्बे में बंद है 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। यानी दोनों को एक एक बार 0 से इक्वेट करेंगे। x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू माइनस का 15, x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2।
तो -15/2 आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव वैल्यू को काउंटर मतलब काट देंगे। इधर x का वैल्यू आ जाएगा 6। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू 6। एक दिन में टोटल 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये चीज दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। एक दिन में टोटल 6 आर्टिकल बन रहे हैं, तो आ जाओ कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक दिन में हमारे पास 6 आर्टिकल बन रहे हैं, तो कॉस्ट हमारा हो जाएगा इधर 90/6 या फिर 2 टाइम ऑफ 6 प्लस का 3 यानी 15 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 15 रुपीज। कॉस्ट therefore cost of each article इक्वल टू ₹15। ये हो गया हमारा आर्टिकल आंसर। एक बार समराइज करवा दूं क्या इसको, थोड़ा सा अगर और टाइप लग रहा हो तो। हमारे पास ना क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीज दिया हुआ था। एक चीज तो ये दिया हुआ है जहां से हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल सकते हैं 90/x रुपीज, ये ऊपर वाला। ये क्वेश्चन पढ़ के हम इतना कुछ कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और दोबारा इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दिया हुआ है कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसका ट्वाइस प्लस का 3। और ये दोनों कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ही है, ये भी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है, ये भी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है, यानी ये दोनों चीज आपस में इक्वल हो गए। दोनों चीज आपस में इक्वल है, यानी इससे हम बना लेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x के पॉजिटिव वैल्यू को उठाएंगे और हमारा आंसर को कंप्लीट करेंगे ना। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना है। क्लास नोट्स टेलीग्राम को क्यूआर को स्कैन करके ले सकते हो या फिर पिन कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में।